I read a book a few months back, this one, The Daily Stoic by Ryan Holiday, and this book might have something for you that may change your perspective on life. And the quote goes by this: Epictetus says, first tell yourself what kind of person you want to be, then do what you have to do. For in nearly every pursuit, we see this to be the case. Those in athletic pursuit first choose the sport they want and then do that work. सो आई थिंक ये कोट सुन के या वट एवर यू से दिस, ये एक फिलोसोफर की लाइन है जो उसने अपेरेंटली कही थी, लिखी कहीं नहीं थी, उसने बस कही थी और वो कहीं रिकॉर्ड हुई और वो बुक्स में आ गई। बहुत एंशियंट टेक्स्ट है ये, ग्रीक जो ट्रांसलेट किया गया है। सो थोड़ा हो सकता है आपको समझ आए इस कोट से, बट वॉट आई एम ट्राइंग टू डू इन दिस वीडियो, आई विल ब्रेक डाउन वॉट द मीनिंग ऑफ दिस थिंग इज। सो द बेसिक मीनिंग इज दैट, मतलब हम ये तो हमेशा सोचते हैं कि कुछ करना है, कुछ करना है, कि ये करेंगे वो करेंगे, बट हम कभी भी अपने आप से ये नहीं पूछते कि हमारा एक्चुअल एम क्या होना चाहिए। समझ रहे हो? द पॉइंट इज व्हेन यू डोंट हैव अ डेफिनेट एम, यू कांट पुट इन द राइट एक्शन। समझ रहे हो? राइट एक्शन पुट इन करने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए ना कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। अगर तुम कोई भी रैंडम गोल बना लोगे, 10 चीज़ें एक साथ परस्यू करेंगे, देन यू वॉन्ट अचीव द रिजल्ट यू वॉन्ट टू। ओके, आई थिंक you need to ask yourself these two questions if you want to discover your purpose or you want to make a definite aim for yourself. And the questions are, what's important for me and what are my priorities. मतलब तुम थोड़ा टाइम ले लो इन चीज़ों को सोचने के लिए, समझने के लिए। यू नीड अ बिट ऑफ टाइम फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस, बट इट विल बी वर्थ इट, बिकॉज अगर तुम ये डिसाइड कर लोगे कि तुम्हारा ये डेफिनेट एम है, अब वो एम किसी भी चीज़ में हो सकता है। अगेन मैं अपनी वीडियोस में होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता हूँ, सिर्फ एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में नहीं बात करता हूँ मैं। अब तो मैं तुम्हारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ या एम्बिशन वाले एस्पेक्ट में हो सकता है तुम्हारे एम हो, और कि चलो मेरे मेंटल हेल्थ का ये एम है, फिजिकल हेल्थ का ये एम है, और करियर गोल्स में मेरा ये एम है। तो जब तुम्हें अपना एम पता लग जाएगा तो तुम उस पर एक टाइम डाल सकते हो, राइट एक्शन उस चीज़ पे पुट इन कर सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विशिंग फॉर थिंग्स इज नॉट यूजुअली अ गुड थिंग। समझ रहे हो? मतलब अगर तुम काम नहीं कर रहे हो और बस तुम ये बोल रहे हो मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, तुम बेयर मिनिमम करते हो, तुम एक्सपेक्ट करते हो तुम्हें कुछ बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, तो लेट मी ब्रेक इट टू यू, यू वोंट अचीव वॉट यू वॉन्ट जस्ट बाय हैविंग फेथ और जस्ट बाय विशिंग। फेथ और होपिंग एंड विशिंग का रोल तब आता है लाइफ में जब तुम एक्चुअली में काम कर रहे हो, क्योंकि जब तुम एक्चुअली में वर्क पुट इन करते हो तब तुम रियलाइज़ करते हो कि जो ग्राफ होता है वो ऐसा लीनियर नहीं होता, वो ऊपर जाता है, नीचे जाता है, वॉट एवर। मतलब वो एक सक्सेस हमेशा एकदम सीधे पहाड़ में ऐसे नहीं मिलती है ग्राफ में। तो तब तुम रियलाइज़ करोगे कि हाँ, इन मोमेंट्स की जब तुम से नहीं हो पा रहा है और तुम ट्राई कर रहे हो, तो हो सकता है तुम होप करो, ठीक है, तुम फेथ रखो कि होगा होगा होगा, और तुम काम कर रहे हो, गिवन तुम काम कर रहे हो उस टाइम पे। होप या फेथ डेफिनेटली काम करती है, बट बिना वर्क पुट इन करे तो फेथ डेफिनेटली काम नहीं करेगी। मतलब तुम्हें, अगर हो सकता है कि तुम एक ऐसे इंसान हो कि तुमने बहुत सोचा, तुम्हें नहीं समझ आ रहा तुम्हारा गोल क्या है, ठीक है, क्योंकि हम ये दो क्वेश्चंस अपने आप से नहीं पूछ रहे हैं ना कि हम, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और मेरी प्रायोरिटी क्या है। तो तुम्हें बैठ के सोचना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, मैंने बचपन से ये चीज़ें परस्यू करी हैं, एंड आई फाउंड कि ये 5 चीज़ें हैं जिस पर मैं मोनेटाइज भी कर सकता हूँ और इनके लिए मैं पैशनेट भी हूँ, बट स्टिल ये 5 चीज़ें हैं, मेरे को इसमें से भी एक नहीं पता डेफिनेटली क्या है। देन योर गोल शुड बी टू ट्राई ऑल 5 ऑफ दोज थिंग्स एंड देन सेट योर गोल ऑन ओनली वन थिंग। मतलब तुम एलिमिनेट कर सकते हो ना, मेरे को 5 चीज़ें पता थी, मैंने पाँचों चीज़ें ट्राई करी। और स्पेशली वी आर यंग, वी कैन ट्राई थिंग्स आउट, वी हैव नथिंग टू लूज, दैट्स द पॉइंट। मतलब करो ना, ट्राई ट्राई करने में क्या जाता है। फिर जो चीज़, इससे तुम्हें एटलीस्ट पता तो लगेगा तुम्हें कि ये चीज़ मुझे चाहिए, तो इस पे मैं अपना पूरा फोकस डालूंगा। बिकॉज अगर तुम एमलेस घूमोगे, देन वो परसूट ऑफ एक्सेलेंस जो होगा वो मीनिंगफुल नहीं रहेगा। तो
बस इस वीडियो में, ये काफ़ी छोटी वीडियो थी, बट इस वीडियो में मैंने बस यही ब्रेक डाउन किया है कि कैसे you should have a aim first, then put in the action, because only then you can put in the right action toward your goals. Okay? बिना किसी थॉट के तुम रैंडमली इधर उधर 10 चीज़ें परस्यू करोगे, फिर वही वाली बात हो जाएगी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। मतलब तुम्हें मास्टरी करनी है ना एक फील्ड ऑफ लाइफ में या करियर में, वॉट एवर, तो तुम्हें पहले एम सेट करना पड़ेगा, फिर एक्शन पुट इन करना पड़ेगा। उसके बिना तुम्हारी मेहनत वेस्ट जाएगी और कुछ नहीं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ऑल्दो ये बुक में ये लेसन मेरे को आज लगा कि मैं इस बुक को एक्चुअली आज रिविजिट कर रहा था, तो मैंने इसमें ये एक चीज़ पढ़ी जो आई थॉट, हाँ ये वीडियो का आइडिया बहुत अच्छा है, इट इज़ समथिंग यूनिक टू डिलीवर टू माई ऑडियंस। तो यही है, बट इफ़ यू वांट टू रीड दिस बुक, आई विल पुट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन बाय इट ऑन अमेजोन और वेर एवर, मतलब हर जगह अवेलेबल है ये। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ये कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब फॉर मोर। आई विल बी मेकिंग a lot more videos on self improvement, so stay tuned. Thank you.